जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। मतलब ये मैं क्या सुन के आ रहा हूं कि सब कुछ मामले सेट होने के बावजूद भी अब ये नया कट्टा खुलने जा रहा है। मतलब हो क्या रहा है? पहले सबसे पहले मुझे को ये बताओ भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी? सबसे पहले तो ये क्लियर करो ना। होनी है? मुझे नहीं लगता वैसे होनी है। मुझे नहीं लगता। एंड पे मुझे लगता है कि सब ने अपने करोबतरी निकल जाना और कोई नहीं होनी चैंपियन ट्रॉफी, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि भाई आपको पता है कि पीसीबी जिसकी वुकत, जिसकी वैल्यू आपने देख लिया कि कितनी है, बिल्कुल जीरो। मतलब इतनी घर में जो है वो किसी ऐसे बच्चे की वैल्यू होती है जो कि काम पूज नहीं करता, उससे उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन पीसीबी की वैल्यू नहीं है, पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है। ये आप सब ने देख लिया होगा, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हरभजन सिंह आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं भाई, और इसकी वजह हरभजन सिंह का अपना एक बयान है, जो कि एक तो पहले उन्होंने बहुत अरसा पहले उन्होंने एक लड़ाई के दौरान बात बोली थी तनवीर अहमद को कि भाई नहीं आती हमारी टीम इंडिया की पाकिस्तान में, तुम्हें जो करना है भाई वो कर लो। और वो बात हकीकत साबित हुई थी कि ना ही जो वो इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान आया और ना ही जो वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए अभी तक इंडिया की टीम पाकिस्तान आने के लिए राजी हुई है, और ना ही जो वो इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम को पाकिस्तान भेजना है। वो हरभजन सिंह का एक बयान काफी वायरल हुआ था तनवीर अहमद के साथ, जो वो लाइव शो के दौरान उनकी थोड़ी लड़ाई हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपको एक पुराना क्लिप याद होगा जब तनवीर पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो ये है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी, कल कोई चेंज हो जाए या इस मिनट के बाद कोई चेंज हो जाए, नो वन नोस, बट एट द मोमेंट भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है। अब हरभजन सिंह का एक और इंटरव्यू मैंने देखा जो विक्रांत गुप्ता साहब ने किया उनका, उनमें एक दो जिसे बोलते हैं ना झोल हैं, एक दो चीज़ें हैं जो हरभजन साहब ने बोली हैं जो गलत थी, उनको मैं थोड़ा सा तस्दीक कर दूं। दूसरा एक दो क्वेश्चंस थे जो शायद विक्रांत गुप्ता साहब को कर लेने चाहिए थे और वो भूल गए। आई डोंट नो भूल गए या किए नहीं उन्होंने। जय शाह साहब बैक डिप्लोमेसी तो कर ही रहे हैं। आज उन्होंने एक नया शोशा छुड़वाया मतलब कहलवाया दूसरों से कि ब्रॉडकास्टर इंटरेस्टेड नहीं है, और वो कहते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल कर दें। क्यों? कि पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो बोल रहे हैं इन राइटिंग दे दें आप, जैसे हाइब्रिड मॉडल, मतलब हाइब्रिड मॉडल तो बोला जाता है, नया नाम कुछ और दिया जाना चाहिए कि हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई के लिए तैयार है। लेकिन जो 2026 में जो इवेंट होगा T20 का, अगर पाकिस्तान उसमें पहुंचा तो वो फाइनल भी श्रीलंका में होगा, और उसके लिए आप इन राइटिंग दे दें। अपडेट देते हैं क्योंकि आज भी अभी तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि बुध वाले दिन इसका रिजल्ट आ जाएगा और जुमेरात को जो ब्रॉडकास्टर है उनकी कॉन्फ्रेंस होनी जिसके अंदर शेड्यूल को रिवील कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी अपडेट क्या है वो आपको जरा बताते हैं। देखिए आईसीसी ने जो पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान ने 3 शर्तें रखी थी। पाकिस्तान ने कहा कि चलें ठीक है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवा दी, इंडिया अपने मैचेस खेल ले। अफगानिस्तान, देखो मैं एज ए पाकिस्तानी आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते आपसे दिल से, तन से, मन से, धन से, जहां से बोलोगे हर जगह से आप लोगों से माफी मांगता हूं आप लोगों से, क्योंकि यहां पर जय शाह साहब के सिंपली सीधे ऑर्डर्स आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि या तो अफगानिस्तान से माफी मांगो या फिर क्रिकेट में बैन हो जाओ, खत्म, निकलो, दफा हो जाए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और क्यों आखिर ये मामला इतना गर्म हो गया? मतलब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तो चलो ठीक है चल रही थी यार, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सब जो है फड्डेबाज
बकवासियां चल रही थी, एक दूसरे को चीर रहे थे, घसीट रहे थे, मतलब घसीट क्या रहे थे, घसीटा पाकिस्तान ही जा रहा था हर वक्त, और अभी भी पाकिस्तान के ही पकौड़े लगे जा रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अब यहां पर माफी मांगनी पड़ेगी पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को। वो इसीलिए क्योंकि मोहसिन नकवी साहब बड़े बोले हैं और इतनी बकवास करते हैं मुंह से, यकीन करो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी और इतनी बड़ी बड़ी पाकिस्तान को जलील और ख्वार कर दिया कि आज अफगानिस्तान वाले भी हमसे नाराज हैं और उनको पहले मनाना पड़ेगा, वरना चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बैन होगा, 100% बैन होगा। मैं लिख के देता हूं बैन होगा। परेशानियों में इजाफा तो हो रहा है। अगर हम ये कहें कि नहीं हो रहा तो वो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मान भी लिया, उसके बावजूद अभी तक जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो है वो सामने नहीं आया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान ने डिमांड्स रख दी हैं, डिमांड्स भी मुश्किल वाली रख दी है। एक तो खबर आई है कि रेवेन्यू में पाकिस्तान ने बहुत सारा शेयर मान लिया है। इंडिया से कहा है कि जी आप हमें शेयर दें, इसमें से रेवेन्यू जो ईयरली रेवेन्यू आता है उसमें से अच्छा खासा शेयर दें। दूसरा, पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि जनाब आप जो है वो यही वाला जो फार्मूला आप यहाँ पाकिस्तान के ऊपर लागू कर रहे हैं, यही फार्मूला जो है वो जब भारत में T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 का, और उससे पहले ये 2025 में जो विमेन T20 वर्ल्ड कप होगा, यही फार्मूला चलेगा। अब मसला ये है कि इसके ऊपर भी डेडलॉक पैदा हो गया। इसके ऊपर भारत नहीं मान रहा, बीसीसीआई इसके ऊपर नहीं मान रहा, क्योंकि बीसीसीआई ये समझता है और बीसीसीआई ये कहता है कि हाँ, ये उनके लिए भी अंडरस्टूड है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका उनके साथ को होस्ट है। तो ये एक तरह से अंडरस्टूड बात थी कि पाकिस्तान के जो ग्रुप मैचेस होंगे वो भारत में नहीं होने थे, वो ऑटोमेटिक ही श्रीलंका में होने थे। लेकिन बीसीसीआई इस बात पर बिल्कुल एग्रीड नहीं है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है तो पाकिस्तान भारत में नहीं खेलेगा। वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा या इंडिया पाकिस्तान का जो एक मैच हुआ ये इंडिया में ही होना चाहिए। भारत ये चाहता है, बीसीसीआई और उनकी गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान के जो ग्रुप मैचेस होंगे वर्ल्ड कप 2026 के T20 वो भी पाकिस्तान श्रीलंका में खेले, लेकिन एक मैच जो पाकिस्तान भारत का होगा वो भी पाकिस्तान इंडिया में खेले। अच्छा, मुझे ना एक चीज की समझ नहीं आती, माजरत के साथ, वो भले पाकिस्तान से हो रहा हो चाहे इंडिया से हो रहा हो, ये प्योर मुनाफकत है। आप ठीक मतलब अगर वो कहें ना कि यार हमें पसंद ही नहीं है, एक देश पसंद नहीं है, वहां तक ठीक है, बट अब कहें यार पाकिस्तानी हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तान पसंद नहीं, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है, बट पाकिस्तान का मसला है, वहां पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब हैं। मैं आज की तारीख में बता रहा हूं, पिछले पूरे साल का उठा के देख लें, इस साल का डाटा पूरा उठा के देख लें, सबसे ज्यादा भारतीय पंजाब से लोग पाकिस्तान आए हैं, सबसे ज्यादा। उनके हॉली प्लेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर और दे आर मोस्ट वेलकम, मैं ये नहीं कह रहा दे आर मोस्ट वेलकम, बट सबसे ज्यादा आए हैं वो। अगर उनके बकौल 365 दिनों में 360 दिन पाकिस्तान में खुदा ना खासा धमाके होते हैं, कोई एक किसी के ऊपर गर्द भी गिरी हो तो बताएं मुझे आप। और कहाँ होते हैं? हम पाकिस्तान में नहीं रहते, कहाँ पे होते हैं मुझे बताइए आप, हम भी देखना चाह रहे हैं। इन राइटिंग क्यों कि आपको याद होगा कि 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान जब वहां पे आया था ना, पाकिस्तान ही आता है, इंडिया तो नहीं आता, तो ये बोला गया था जी हम चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे, वर्बली, क्या वर्बली बोला गया था। उस टाइम पे भी जय शाह ही थे ना। तो अब जय शाह साहब पहले जब सेक्रेटरी थे, 4 दिन पहले जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे और वो मना कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, कोई और भी होता वो भी यही बोलता, लेकिन वही आदमी अब आईसीसी का हेड बन गए, चेयरपर्सन बन गए, चेयरमैन बन गए, चेयरपर्सन तो नहीं। अब वो कैसे मानेंगे? जो पहली शर्त है वो ये है कि अगर इंडिया जिसको कहते हैं ना नहीं पहुंचता फाइनल, तब में जो फाइनल होगा वो लाहौर के अंदर होगा, फाइनल लाहौर के अंदर होगा। दूसरी शर्त ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान फिर अगले 3 साल तक अपने अपने घर में नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे। ये भी भारत ने मान ली 2 शर्तें। जो तीसरी शर्त थी ना, तीसरी शर्त वो ये थी कि जिस तरीके से जो फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का यूएई के अंदर होगा, अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाता है, डिस्प्ले पे भी यूएई आएगा वेन्यू के अंदर, तो फिर जो T20 वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, वुमेन्स का वर्ल्ड कप आगे आ रहा है इंडिया के अंदर अगले 3 साल तक, वो सब के सब जितने भी इवेंट्स होंगे उन सब के अगर पाकिस्तान जाता है, क्वालिफाई करता है, तो पाकिस्तान भी फिर वो जिसको कहते हैं ना इंडिया में नहीं खेलेगा, दूसरे वेन्यू के ऊपर खेलेगा। यहां पे आके मसला आ गया, यहां पे आ गया डेडलॉक, जो कि हमने आपके साथ शेयर भी किया था।
देखो भाई, हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक चेयरमैन है, और ये एक चेयरमैन नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने चेयरमैन है सबके अंदर ये खामियां रहती हैं। ये बड़बोले होते हैं, इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म की कोई चीज नहीं होती। देखो, इससे लाख दर्जे बेहतर मैं कहता हूं जय शाह है, चाहे वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट था, चाहे वो आईसीसी का चेयरमैन है, चाहे वो यहां पर एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट था, क्योंकि उसने कभी भी अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं निकाली। उसने जो बोला वो करके दिखाया। वो बंदा क्रिकेट से, लोग कहते हैं ना कि भाई नॉन क्रिकेटर जो है वो नहीं आ सकता क्रिकेट में, वो बंदा क्रिकेटर नहीं था, लेकिन क्रिकेट में आया, उसके डिसीजन, उसकी मेंटेलिटी, उसके जो भी आइडियाज थे क्रिकेट में, उसने इंडियन क्रिकेट को यहां पर पहुंचा के रख दिया और अफगानिस्तान को भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया। लेकिन हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मत यह है कि हमारे जो भी चेयरमैन आते हैं इतने बड़बोले होते हैं, इतने बकवास करते हैं कि अपने आप को बर्बाद करने में सबसे पहला हाथ पाकिस्तान के अपने लोगों का होता है, बाकियों का बाद में होता है। और जो चीज वो नहीं मान रहे, वो जो खबरें आ रही हैं कि शायद वो सेमीफाइनल की हद तक मान गए हैं कि ठीक है, पाकिस्तान के ग्रुप मैचेस के हवाले से तो वो मान गए कि जी ठीक है, ग्रुप मैचेस जो है वो आपके हो जाएंगे श्रीलंका में। ऑलरेडी वो शेयरिंग बेसिस पे हो रहा है ये टूर्नामेंट 2026 का। उसके बाद ये सेमीफाइनल के लिए भी मान गए हैं कि जी चले, आपका सेमीफाइनल जो है वो हम यहाँ पे करवा देंगे, श्रीलंका में करवा देंगे। फाइनल पे नहीं इंडिया मान रहा। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है, से एक तरफ से पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है, दूसरी तरफ से इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है, तो ये इंडिया के लिए बर्दाश्त करना सर बीसीसीआई के लिए बहुत मुश्किल है कि वो फाइनल अपने मुल्क से बाहर करें। ये वो नहीं मान रहे और मेरे ख्याल में मानेंगे भी नहीं। ये मैं अब आपको बताऊं नॉकआउट, क्योंकि देखो एक सेमीफाइनल ऑटोमेटिक हमें पता है। अगर आज से आप मुझसे पूछो तो हम आपको पहले ही बता देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 25 का भी हमने आपको 1.5-2 साल पहले चीजें सारी क्लियर करना शुरू कर दी थी। 26 के T20 वर्ल्ड कप का भी आपको पता है कि जो शेड्यूल आएगा तकरीबन 60% मैचेस इंडिया के पास होंगे, इंक्लूडिंग एक फाइनल और एक सेमीफाइनल। फाइनल इकलौता होता है और एक सेमीफाइनल। एक सेमीफाइनल श्रीलंका को आप दोगे, प्लस श्रीलंका के अपने मैचेस और पाकिस्तान के मैचेस, और बाकी टीमें भी आपके श्रीलंका में खेलेंगे। लेकिन अब बीसीसीआई इस बात पर एग्री नहीं है कि आगे फ्यूचर में जितने नॉकआउट मैचेस हैं वो हमारे हाथ से निकल जाएं और वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। जो पीसीबी के साथ उस मीटिंग में किया गया, सारे बोर्ड इसके अगेंस्ट हो गए पीसीबी के। आईसीसी ने फेवर किया जो है बीसीसीआई को, और पीसीबी इन फ्रंट ऑफ इन ऑल दीज बिल्कुल बच गया था, एक्सपोज हो गया था। और देखें, सबसे पहले बात यह करूंगा, मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। आपको पता होगा कि पीसीबी ने डिमांड रखी थी, वो जो हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया था, उसमें एक पार्टनरशिप फार्मूला रखा था कि जी हम, चलो आप हाइब्रिड में नहीं ना, आप ही हाइब्रिड में आ रहे हो, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो आज के बाद फिर हर चीज हाइब्रिड पे होगी। अगले 3 सालों तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट है वो हाइब्रिड पे होंगे, ठीक है। और इसके ऊपर अब बहस जारी थी। इसके ऊपर आपको पता है कि मीटिंग भी होनी थी 5 दिसंबर को। उस मीटिंग का भी बताता हूं, पूरी डिटेल के साथ बातें बताने लगा हूं, पूरी डिटेल के साथ 3 बातें बताऊंगा। दूध का दूध और पानी का पानी लेके इस वीडियो से चले जाओगे। अब जो है वो एक और इंटरव्यू जो है वो लिया गया उनसे, और उसमें फिर हरभजन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। पहले तो हरभजन सिंह ये कहते हैं कि पीसीबी को जो है वो ईगो छोड़ देनी चाहिए और पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, हरभजन सिंह ये कहते हैं कि इंडिया के जो प्लेयर्स है ना, पाकिस्तान में आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके चलते इंडिया का एक भी खिलाड़ी पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए तैयार नहीं है। ये भी जो हरभजन सिंह ने बोला है, ठीक है। और साथ में फिर उन्होंने एक और बड़ी बात बोली है, वो उन्होंने ये बोली है जो कि थोड़ी सी समझ तो आई, लेकिन बीच में से थोड़ा सा जो आप ये कह सकते हैं कि फिर जो मसला बन जाता है। अब उनसे पूछा गया कि जो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है, तो पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम भी जो है इंडिया खेलने के लिए नहीं आएगी। हाँ, आप ये कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।